नमस्कार, प्रणाम। मैं गुंजन बिष्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे और राहुल बिष्ट के चैनल पहाड़ी पंजाबी वाइब्स के एक नए ब्लॉग में, नए दिन में। आज की सुबह बहुत ही खिली खिली हुई है। धूप बहुत तेज़ है। आज सेका थोड़ा कम है लेकिन धूप बहुत तेज़ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पहाड़ों पे आजकल चारों तरफ बर्फ़बारी बहुत अच्छे से हो रही है। हमारा गांव टिहरी गढ़वाल में ग्वाड़ में है और वहाँ पे भी खूब बर्फ़बारी हो रही है। मज़ा आ रहा है सबको देख देख के। सब लोग यहीं से आनंद ले रहे हैं और सबको लग रहा है हम यहीं गरम गरम कुछ खा पी ले। चलिए, मैं कर रही हूँ अभी नाश्ते की तैयारी। फटाफट से मैं नाश्ता बनाऊँ पहले, फिर उसके बाद मैं पहले राहुल और पापा को खिला दूँ और हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता करेंगे। आज मैं नॉर्मल अपना सिंपल पराठे वगैरह बना रही हूँ, है ना। वो खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अगर हमें कहीं जाना हो तो। आज की धूप देखिए कितनी तेज़ हुई है। सुबह तो लग रहा था कि सेका ही नहीं होगा और अब देखिए ऐसी धूप है तेज़ कि मतलब हमारे सारे कपड़े सूख भी गए। जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, उसी बीच में ना रुचि दी का कॉल आया। रुचि दी ने कहा कि हम लोग बाहर चलते हैं कहीं घूमने। तो आउटर सर्कल की जो मेट्रो लाइन शुरू हुई है तो हम वहाँ चलते हैं, देखते हैं ज़रा वो मेट्रो की कैसे ऑपरेशनल है और कितना टिकट वगैरह लग रहा है और कहाँ तक जा रही है और कहाँ तक सही रहेगी, है ना। तो मैंने राहुल से पूछा तो राहुल ने भी कहा कि हाँ ठीक है चलते हैं। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं आज। देखते हैं आप लोगों को वो मेट्रो दिखाते हैं हम कि कैसे लगती है, कितना स्पेस वगैरह है और टिकट का क्या चार्जेस वगैरह है। मुझे जाना ही था एक बारी, तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं ज़रूर जा रही हूँ। मैं रेडी हूँ बिल्कुल, मैं राहुल का वेट कर रही हूँ। रेडी हो आप? राहुल भी बिल्कुल रेडी है। राहुल और मैं तो हमेशा घूमने के लिए ऑन ही रहते हैं। यहाँ से हम रुचि दी संजय जी के साथ जाएंगे उन्हीं की गाड़ी में बैठ के और वो फिर हम लोग मेट्रो की तरफ पहुँचते हैं। ये मेरठ वाला मेट्रो है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ से कितनी दूर है, कैसे है, क्या है, देखते हैं। हम लोग दीदी जीजू का वेट कर कर के आज तो थक गए। तो हम लोगों ने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो मैंने कहा था 1-1.5 घंटा लगेगा हमें, उसके बावजूद भी यही लोग लेट है और हम नीचे ऐसे टहल रहे थे। तो मैंने अभी जस्ट जीजू का मैसेज देखा कि हम लोग नीचे अभी आ रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है, हम इतना में थोड़ा धूप सेकते हैं और नीचे टहल टूल लेते हैं। बंदरों का झुंड, ओ भाई कितने सारे निकल रहे हैं। बंदर ही बंदर। दीदी जीजू आ गए हैं हमें लेने और ये देखो ये हमारी बच्ची पारी थी। ये हमारी छोटी सी बच्ची है। ओ देखो दूसरी वाली हो रही। बाय 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 बाय, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें पार्किंग मिल गई। आप यू टर्न लेंगे गाजियाबाद वाले मेट्रो स्टेशन से सीधा सीधा आकर, तो आपको मुड़ते ही आपको सामने ही मतलब गाड़ियाँ वगैरह खड़ी खड़ी मिल जाएंगी। तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे पार्किंग है। हम पहली बार आए हैं, मुझे देखना था कि एनसीआर वाली कैसी होती है मेट्रो, है ना, कैसा टिकट रहता है और कितना घंटा लगाता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो मुझे ये भी देखना था। चलिए देखते हैं कि आज कैसा रहता है। राहुल भी वहाँ इतनी दूर जाके खड़े हो गए हैं। राहुल भी बहुत रिस्पॉन्सिबल जेंटलमैन है कि बस कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। राहुल भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं ना। चिदू से हाय। हम लोग आ रहे हैं टीएस वाली मेट्रो से जा रहे हैं ना गाजियाबाद मेट्रो में। ये नमो भारत की मेट्रो है। बाकी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कहाँ कहाँ जा रही है मेट्रो। मेरठ दिखा रहा है लास्ट इसका। 30 मिनट के राउंड लग जाएगा, 20-25 मिनट। इतनी जल्दी पहुँचा देगी हमें मेरठ? हाँ, यहाँ से हमें गाड़ी में कितनी देर लग जाती है? गाड़ी में लग जाती है 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे। चलो देखते हैं। आप फुल तैयारी के साथ आते हो हमेशा जब भी जाते हो बच्चों के साथ? पूरा बैग पैक देख रहे हो? बच्चों के लिए खाना पीना भी सब पैक। पूरा हमारे लिए भी पैक। हमारे लिए भी पैक, देख रहे हो? घर का खाना। ये होती है गृहिणी। ऑफिस के साथ साथ बच्चों को भी संभालना, फिर घर भी संभालना। मैंने भी टांग रखा गाइस, छोटी सी हेल्प मेरी तरफ से भी आज।
ये बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। और ये रहे जीजू। हमारे देश में इतनी तरक्की हो गई है कि आज की डेट में दिल्ली से मेरठ या नोएडा से, ये ग्रेटर नोएडा से मेरठ इजी हो गया है ट्रैवल करना। हमारे पास अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कमी नहीं है। ये हमारे दो आदमी लोग दोनों बच्चे संभालते हुए कि ये हमारी पहली पैसेंजर फास्ट ट्रेन है। इसके बाद दो और आएंगी, जो एक रहेगी दिल्ली से पानीपत और उसके बाद दिल्ली से अलवर। वो धीरे धीरे करके भी डेवलप हो रहा है, तो टाइम लगेगा चीज़ों को, लेकिन होगा ज़रूर। और मेट्रो भी बहुत साफ़ सुथरी सी है। अभी हम देखते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से कैसे है, दिल्ली से हम इसको कैसे बोर्ड कर सकते हैं। फिलहाल तो हमने ये जो बोर्ड करी है ना, RRTS गाज़ियाबाद से करी है। हम लोग RRTS गाज़ियाबाद वाले मेट्रो स्टेशन पे, ये दिल्ली से देखो वहाँ से कनेक्ट करिए शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से। ये इसका कनेक्टिंग इंटरजंक्शन जंक्शन है। यहाँ से लोग देखो पैदल आ रहे हैं, वो देखो लोग यहाँ से ना पैदल आ रहे हैं। अब ज़रा देखते हैं कि टिकट्स का क्या हिसाब किताब है, और दिल्ली से अगर हम बोर्ड करते हैं तो उसका क्या चेंज करने के बाद का क्या। जैसे हमारे यहाँ पे तो ये होता है दिल्ली में सिर्फ एक ही मेट्रो कार्ड लेके घूमते रहो, और वो है भी DMRC का। अब यहाँ पे क्या सीन है? ये लीजिए आपकी टिकट जीजू, प्रीमियम टिकट, प्रीमियम लोगों के लिए। अरे तो वो पहला कोच वही है, मेरे ख्याल से सेपरेट कर रखे हैं इन्होंने कोच। चलो 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 जिद्दू। हम लोगों ने एंट्री ली थी RRTS गाज़ियाबाद से। मैंने आप लोगों को इंटरचेंज भी दिखाया कि शहीद स्थल से कैसे ये इंटरकनेक्टेड है। ये लेफ्ट साइड है सरायखाली, लेफ्ट साइड है जो सरायखाली खां दिल्ली की तरफ जा रहा है, और ये राइट साइड है जो जा रहा है प्रीमियम लाउंज की तरफ। स्टेशन है इसका टुवर्ड्स मोदीपुरम, और हम पहुंच गए हैं ये प्लेटफॉर्म पर। और प्रीमियम लाउंज की एंट्री यहाँ से है। हमने प्रीमियम टिकट लिया है, तो इसलिए हम प्रीमियम वाली जगह से जाएंगे भाई। पहले सिर्फ एयरपोर्ट पे होते थे प्रीमियम लाउंजेस, अब देख लो हमारा इंडिया इतना डेवलप कर चुका है कि हम मेट्रो भी प्रीमियम लाउंज वाली लेंगे। मतलब देख रहे हैं भीड़ से बिल्कुल दूर है हम। हालांकि प्रीमियम वाले उसमें और नॉर्मल टिकट में 20 से 30 रुपये का फ़र्क है। मेरी टिकट है 110 रुपये की, और मैं आप लोगों के साथ एक लास्ट में फ़ोटो शेयर करूँगी, उसमें नॉर्मल वाले के टिकट का चार्जेस लिखा हुआ है। प्रीमियम बन गया, ये प्रीमियम क्लास है मतलब। और कितना डिफरेंस है प्रीमियम क्लास और 20 रुपीज़ का फेयर है, 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। ये आ गई भाई हमारी प्रीमियम क्लास वाली मेट्रो। ओहो, प्रीमियम का बाइफिकेशन देखिए कितना अच्छा कर रखा है इन लोगों ने। ये देखिए ये प्रीमियम क्लास है सारी। ये इन लोगों ने यहाँ गेट लगा रखा है। नॉर्मल जो क्राउड है वो इस तरफ है, और जो प्रीमियम सेक्शन है वो इस तरफ है। टू सिट इन सेम डायरेक्शन। ये देखिए व्यू देखिए आप लोग यहाँ से। ये विंडो जो है ऊपर नीचे भी हो जाती है, जिसको नहीं पसंद है। बट ये अपने आप ही नीचे हो रही है शायद, या कुछ होता होगा इसको फिक्स करने का, तो पता नहीं है। देखो आप उल्टी तरफ भी बैठ सकते हैं, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, और आप लोग उस तरफ भी बैठ सकते हैं, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। ऐसा लग रहा है बस में बैठ गई हूँ। देखो यहाँ पे मस्त ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। और आगे वाली सीट में जैसे ये वाटर बॉटल होल्डर, चार्जर वगैरह सब लगा हुआ है। ये क्या है? ये शायद ऐसे खींच, अच्छा इसमें जैसे हुक क्या ये कुछ टांगना वगैरह हुआ है। सही है। ये बटन मैंने प्रेस किया तो ये सीट आगे हुई है, और आप जितनी मर्जी ऊपर नीचे कर सकते हैं। एटलीस्ट वो वाला नहीं जो जैसे कारों में होता है। ये सही लगा मुझे, है ना, बढ़िया लगा। तो यहाँ पे ये ऐसे ये फूटर, ये सही है भाई। एक नई चीज़ पता चली है इस मेट्रो में क्या है। अगर आपको उतरना है प्रीमियम क्लास में, तो लेफ्ट साइड में डोर तभी ओपन होगा जिस भी साइड से आपको उतरना है, वो साइड आपको बता दी जाएगी कि डोर विल ओपन राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो वहाँ पे जाके अगर आपको स्टेशन पर उतरना है तो आपको
डोर पे बटन प्रेस करना है और एक ग्रीन कलर की लाइट जलेगी और उसके बाद वो डोर ओपन होगा, उसके बाद हम निकल सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग, बट ये सिर्फ प्रीमियम क्लास के लिए, ये नॉर्मल क्लास के लिए नहीं है। लेकिन इतनी भीड़ में ये आइडिया कैसे सक्सेसफुल हुआ है? नमो भारत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये कार्ड आप लोगों को लेना पड़ेगा अगर आप लोगों को गाज़ियाबाद वाले रूट पे दिल्ली से मेरठ में आपको अगर ट्रैवल करना है। बता रहे हैं कि अभी 146 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और हमें पता तक नहीं। ये देखो, ये ऊपर भी इन लोगों ने ऐसे रख रखा है, कंपार्टमेंट सा बना रखा है जिसको सामान वगैरह रख, जैसे अगर कुछ भारी सामान लेके जा रहे हैं दिल्ली से मेरठ तो उन लोगों के लिए यहाँ बहुत स्पेशियस है। अच्छी लगी मुझे, थोड़ी स्पेशियस है गाड़ी। और स्पीड का तो क्या ही कहना, देखो अब धीरे धीरे बढ़ेगी। 147 किलोमीटर पर आवर मैंने अभी तक इसकी मैक्सिमम स्पीड नोटिस करी है। मुझे नहीं पता अगर इससे ऊपर ये जाती होगी, बट बिलीव मी गाइस, मतलब बिल्कुल भी मतलब ना वो नहीं फील हुआ कि ऐसे हिल रहा है या कुछ हो रहा है ना, कुछ फील। हम लोग हाफ एन आवर में पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद से मेरठ साउथ और मैक्सिमम स्पीड इसकी गई है अभी तक मेरे सामने 147 किलोमीटर पर आवर। और हम लोग को बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हो रहा है कि जिसमें हमें लगे कि ये मेट्रो बहुत ज़्यादा हिल रही है या मतलब कुछ परेशानी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना एक बटन प्रेस करना पड़ेगा हम लोगों को। जब ओके हमें राइट साइड से जाना है, हाँ, अभी वो ग्रीन बटन करके एक आएगा तब हम वो बटन प्रेस करेंगे। ये इसमें तो करना ही पड़ा। अच्छा, लास्ट स्टेशन था इसलिए उसमें ना लाइट और ना हमें प्रेस करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर लास्ट नहीं होता तो हमें उसको प्रेस करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि ये तो खाली ही होनी है मेट्रो। हाफ एयर हम हाफ एन आवर में यहाँ पे पहुँच गए हैं। बोर्ड किया था हम मेट्रो में बैठे 25 मिनट 25, हाँ मैक्सिमम 25, बट बहुत सही पहुंच गए ना। और पता भी नहीं चला हमें स्पीड का कि कैसा लग रहा था। ये थोड़ा सा टाइम ले रही है उस पर, जब हम उस पर ऐसे टैप कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ले रही है रीड करने में, बट ठीक है। और हम लोग यहाँ पे हाफ एन आवर में पहुँच गए, बहुत सही लग रहा है। एक तो भीड़ भी नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आजकल लोगों को होता है कि बस कहीं मिल जाए कोई जगह जाने के लिए तो क्राउडेड ही क्राउडेड हो जाएगा। क्राउड ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता क्राउड में ज़्यादा। आजकल हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा खाली खाली हो, ज़्यादा बेटर है, इजी रहेंगे। शाही लोग बता रहे हैं कि भाई ये एक स्मार्ट लॉकर है, आप लोग यहाँ पे रख सकते हो सामान। ये जापान का कल्चर है कि अगर आप लोगों को जैसे ट्रैवल करना हो कुछ है और आप अभी वापस आ रहे हो और आपको लगता है कि वो सामान ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, तो आप लोग यहाँ रख सकते हो। टिकट लगेगी इसकी भी, तो हम लोग वो भी देख नहीं रहे क्योंकि हमें सामान रखना नहीं है। और भीड़ भी थोड़ी, अब नीचे आके ना ये टिकट आपको फेंकनी नहीं है पूरी जर्नी में, जब तक आप पूरी तरह से एग्जिट ना हो जाओ। हमने प्रीमियम से एग्जिट ले लिया है, अब हम नॉर्मल जगह से भी एग्जिट लेंगे। प्रीमियम के बाद ये टिकट नॉर्मल के लिए भी दो बारी हमें एंट्री करनी पड़ी, 2 बारी हमें एग्जिट करनी पड़ी। हम ये मेट्रो स्टेशन पे उतरे ना तो हमें नॉर्मल वाली दिल्ली वाली फीलिंग आ गई है। तो मैं जीजू को कह रही हूँ कि एक प्रीमियम स्टेशन भी होना चाहिए कि प्रीमियम वाले लोग प्रीमियम स्टेशन पे ही उतरेंगे। ये देखो भाई, सरसों के खेत दिख रहे हैं, ये सरसों के खेत है। सिद्धू भाई, ये हमारा प्रीमियम बच्चा है, ये हमें कभी बाय नहीं करता है। ये कैमरा कॉन्शियस बच्चा है, इसको पता चल जाता है कि अब आप लोग वीडियो ले रहे हो मेरी। मेरठ की धूप में सभी का स्वागत है। पार्किंग में आ गए हम। यहाँ पे एक जैन मंदिर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जगह का नाम है ज्ञान स्थली। मेरठ के साउथ वाले स्टेशन के मेट्रो स्टेशन पे उतरते ही है, ये लेफ्ट हैंड पे ही है। हम थोड़ा आगे आ गए हैं
पैदल ही आ गए हम। थोड़ा हम चाय वगैरह पी ले अब। दीदी जीजू पूरे फुल पिकनिक वाले मोड से आए हैं वो। उन्हें बस एक साफ़ सुथरा सा पार्क चाहिए तो चटाई बिछाते वो वहीं शुरू हो जाते हैं। देखो ये घर से पूरा सामान लेकर आए हैं अपना। पुलाव वो लोग बना के लेकर आए हैं। बच्चों का सारा इंतज़ाम है। ये देखो फुल पिकनिक चल रही है यहाँ। कैसा लगा आपको पुलाव? ये देखिए राहुल बिष्ट ने उद्घाटन कर दिया है। हम लोगों ने चाय यहीं से मंगा लिया। डिस्पोजल से हम अपने लेकर आए थे, बर्तन हमारे अपने हैं। पुलाव लेकर आए हैं दीदी जीजू, तो हम वही खाएंगे मस्त। फिर उसके बाद हम घर की ओर चलेंगे। कितना अच्छा लग रहा है ऐसे देसी तरीके से रहना। पहले लोग पार्क जाते थे, इंडिया गेट जाते थे, कुकर में अपना राजमा चावल लेके जाते थे, चिटाई बिछाते थे, बैडमिंटन वगैरह खेलते थे बच्चे। बड़े लोग बातें कर रहे होते थे। फिर खाने का टाइम होता था तो वो बुलाते थे, फिर हम खाना वाना खाते थे। आज मेरे को बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है। भैया लाए हैं हमारे लिए गरम गरम चाय कुल्हड़ की। हमने बिल्कुल ताज़ी बनवाई है इनसे। चलो चाय का आनंद लिया जाए। थैंक यू। हमारे पास हो गई है पुलाव और गर्मा गर्म कुल्हड़ की चाय। पुलाव के साथ गर्मा गर्म कुल्हड़ की चाय का आनंद ही कुछ और है। किसने मंगाया बिस्किट? अब तो वो महान। इनको जब तक चाय के साथ कुछ मीठा नहीं मिल जाएगा इन्हें चैन नहीं पड़ता, तो ये बिस्किट मंगाए। हम लोगों ने खाना पीना कर लिया था तो अब हम वापस जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस ही है, हम लोग अपना आराम से चले जाएंगे। बट अब हम नॉर्मल इकॉनमी वाले में जाएंगे, देखते हैं कैसा रहता है। ये देखिए कुछ मैप इस तरफ से है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का। हम लोग हैं अभी यहाँ A10 मेरठ साउथ। हमें जाना है गाज़ियाबाद और यहाँ पे आप लोगों को पिंक लाइन ब्लू लाइन की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। आनंद विहार पे, जंगपुरा पे, सराय काले खां पे। जंगपुर इज़ द लास्ट स्टेशन। सराय काले खान पे आपको मिल जाएगी और एक आपको न्यू अशोक नगर वाली भी मिल जाएगी। और हम लोग अभी जा रहे हैं गाज़ियाबाद रेड लाइन। अब हम लोग बैठ गए हैं, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। इसका एक पर्टिकुलर टाइम है, उसी टाइम पे ये निकलेगी गाड़ी, चाहे ये खड़ी हुई है। अभी हम बैठ गए हैं, खड़ी हुई है, लेकिन ये चलेगी उसी टाइम पे जो उसका टाइम फिक्स हो रखा है। यहाँ से बन के चलती है मेट्रो। इकॉनमी और प्रीमियम में डिफरेंस, ये सीट पीछे नहीं हो सकती, एज इट इज़ आपको बैठना पड़ेगा। दोनों तरफ की सीटें अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट एज़ कम्पेयर टू प्रीमियम थोड़ा कम है। सॉकेट वहाँ पे ही बहुत अच्छे वाले अवेलेबल है और यहाँ पे जो है USB है सर। नो हुक, नो ब्लाइंड्स, सन ब्लाइंड्स नहीं है यहाँ पे, कोई कोट हुक नहीं है यहाँ पे, कोई आपका फूड रेस्टर वगैरह भी नहीं है। बस नॉर्मल आप ऐसे रखो, दैट्स इट। बट व्यू एज इट इज़ है। बच्चे लोग सारे के सारे गाड़ी में ही सो गए थे, तो बहुत थके थे सब। तो हमने सोचा हम रुचि दी के घर पर ही आते हैं, चाय वगैरह पी के ही अब उनके घर से जाएंगे हम। और हम जब भी यहाँ आते हैं हम पसर जाते हैं अच्छे तरीके से। और ये देखो ये आते ही खेलना शुरू भी कर दिया इसने। गाड़ी में सो रहा था ये, लेकिन यहाँ आते ही इसने खेलना शुरू कर दिया। और दूसरी वाली गई हुई है अंदर सोने। और गेट बंद कर देते हैं, थोड़ा आवाज़ ना जाए ना बच्चे। चलिए मैं चाय वगैरह बनाने में हेल्प करती हूँ। हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिए थे, घर गए थे, हमने सोचा चेंज वेंज करके फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर। तो आज हम लोगों ने सोचा कि डिनर हम खुद बनाएंगे चारों मिलके। आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। आज पहली बार हम चारों ऐसे बिल्कुल ही फ्री थे, तो हमने सोचा चलो साथ ही डिनर बनाएंगे और साथ ही करेंगे। हम लोग आज मिलके सारे के सारे खाना वाना बना रहे हैं। रुचि दी ने चढ़ा दिया दाल, मैंने कूटा है ये अदरक लहसुन, और जो अब राहुल बिष्ट ने ले लिया है इन्होंने, और संजय जीजू काट रहे हैं प्याज। ये संजय जीजू की जिम्मेवारी है, लेकिन हम अभी आपको बताएंगे नहीं कि हम क्या बना रहे हैं, क्योंकि हमारा आज ये एक्सपेरिमेंट है चारों का मिलके साथ में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबकी मेहनत है, तो जैसा भी बनेगा सबको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने हाथ को तो सबको सब कुछ पसंद आता है। ठीक है ना, तो कोई जज नहीं कर सकेगा हमें, तो इसलिए हम सारे मिलके साथ ही बनाएंगे। ठीक है,
लेकिन मैं अभी रिवील नहीं कर रही आपको कि हम क्या बना रहे हैं, मैं एंड में दिखाऊंगी आपको। फिलहाल आप इसको देख के काम चलाइए। दीदी की हो गई है दाल भात तैयार, और ये देखो ऐसे पार्टी मोड ऑन कर रखा है इन लोगों ने दाल भात के लिए। मैंने अभी तक आप लोगों को रिवील नहीं किया कि हम अभी क्या बना रहे हैं, अभी आप लोग देखते जाइए। करो। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ी देर में पक जाएगा ये। स्लो कुकिंग में सब बढ़िया कलर आया इसका। रात के 1 बज गए हैं, हमें बहुत लेट हो गया डिनर करते करते। तो राहुल ने बनाया था भुना मटन। आज राहुल ने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करा था और वो एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, हम सबको बहुत ही पसंद आया। तो हम लोग इतनी देर से मटन गोश्त वगैरह की ही बात कर रहे थे, वो लिटरली में बहुत टेस्टी बना था। अब हमने राहुल फिनिश हो गया एकदम। हाँ, और बिल्कुल फिनिश हो गया, वो बचा ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत टेस्टी बना था। तो हमने राइस लिए थे और मटन लिया था, और हम सब लोग भूखे थे तो हम लोग वीडियो भी नहीं बना पाए, हमने सीधा खा लिया, खाने पे फोकस करा हम लोगों ने। तो कोई नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ रेसिपी शेयर करें, है ना राहुल? बनाएंगे, फिर से बनाएंगे। हाँ, फिर से बना लेंगे एक बारी, कभी कभी तो मौका मिलता है। आज मेरे को, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और हमें अब मौका मिला था मटन बनाने का, वो भी ऐसा भुना गोश्त टाइप। हाँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाया राहुल ने, बट बहुत अच्छा था, टेस्टी था, यम्मीएस्ट, है ना। और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी थी, ग्रेवी भी बहुत ना थोड़ी थिक थी और अच्छी खासी बनी थी। भुने गोश्त में ऐसी बनती है ना। हाँ बढ़िया। हाँ। और आप लोग देख सकते होंगे पीछे वीडियो में कि मतलब उसमें वो कढ़ाई में बना रहे हैं। तो जब वो बनकर आ गया था ना प्रॉपर्ली, हाँ फाइनल, तो वो उसका बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, उसका लुक, उसका रंग इतना अच्छा आया था। बट हम ट्राई करेंगे। फ़िलहाल हम नीचे आ गए हैं वॉक करने, हमने सोचा 1-2 राउंड मारते हैं सोसाइटी के, फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं। लेकिन आज का मैं ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। राहुल और मैं एक दूसरे को कंपनी देते हैं, जब मैं अगर नहीं बना पाती तो राहुल बनाते हैं, और राहुल नहीं बना पाते तो मैं बनाती हूँ। तो ये हमारे ब्लॉग में ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ मिलकर एक ही वीडियो में बना रहे हैं, या तो हस्बैंड बोलते हैं या तो वाइफ बोलती है। है ना। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ सपोर्ट जो एक पार्टनर ढूंढता है एक दूसरे को। हाँ, और करते भी हैं एक दूसरे के लिए। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू राहुल। तो हम आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी सबको कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।